ब्रह्मांड तेजी से और तेजी से फैल रहा है, लेकिन सभी वैज्ञानिक इसके कारण पर सहमत नहीं हैं। मुख्य सिद्धांत डार्क एनर्जी पर आधारित हैं, एक रहस्यमय चीज जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है। लेकिन एक वैकल्पिक विचार कहता है कि हमारा ब्रह्मांड छोटे बेबी ब्रह्मांडों के साथ लगातार टकराने के बाद बढ़ रहा होगा। आइए सबको समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग से बचा हुआ विकिरण है। इसकी जांच करते समय खगोलविदों ने महसूस किया कि हमारा ब्रह्मांड त्वरित विस्तार से गुजर रहा है। इस अवलोकन को किसी तरह ब्रह्मांडीय विकास के मुख्य सिद्धांत के साथ फिट होना था। इसलिए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड एक रहस्यमय पदार्थ से भरा था, जिसे बाद में डार्क एनर्जी कहा गया। उन्होंने सोचा कि ये ऊर्जा विस्तार को बढ़ावा दे सकती है। अजीब बात है कि ऊर्जा के इस मायावी रूप का किसी भी तरह से पता नहीं लगाया जा सकता है। यही कारण है कि कई खगोलविद इसके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और ब्रह्मांड के विस्तार की अन्य संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं। अधिक साहसी विचारों में से एक ये है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार अन्य ब्रह्मांडों के साथ विलीन होकर बढ़ रहा है। एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले कई ब्रह्मांडों का विचार नया नहीं है, लेकिन नवीनतम अध्ययन ने एक गणितीय मॉडल विकसित किया है। ये हमारे ब्रह्मांड के विकास पर इस तरह की बातचीत के काल्पनिक प्रभाव का पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है। शोधकर्ताओं की गणना के अनुसार अन्य ब्रह्मांडों के साथ विलय वास्तव में हमारे ब्रह्मांड के आयतन को बढ़ा सकता है और हमारे उपकरण वास्तव में इसे ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में देख सकते हैं। शोधकर्ताओं का यह भी दावा है कि उनकी गणना पारंपरिक मानक ब्रह्मांडीय मॉडल की तुलना में ब्रह्मांड के अवलोकनों के साथ अधिक निकटता से फिट बैठती है। ये ब्रह्मांड की शुरुआती क्षणों में हुए अत्यधिक तीव्र विस्तार की समस्या से भी निपटता है। इससे पहले भौतिकविदों ने प्रस्ताव दिया था कि ये विस्तार मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है। ये काल्पनिक क्षेत्र है जो बिग बैंग के बाद पहले मिलीसेकंड में ब्रह्मांड के अति तीव्र विस्तार को चला रहा है। हालांकि नए अध्ययन के लेखक सुझाव देते हैं कि अत्यधिक तीव्र प्रारंभिक विकास हमारे बेबी ब्रह्मांड के एक बड़े ब्रह्मांड द्वारा अवशोषित होने का परिणाम हो सकता है। फिलहाल इस बात का कोई विस्तृत विवरण नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया कैसे दिख सकती है, इसलिए ये निर्णय लेना कठिन है कि क्या ऐसा परिदृश्य वास्तव में ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में हो सकता था। लेकिन अगर ये विचार सच निकला तो मुद्रास्फीति क्षेत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अवशोषित होने के बाद हमारा नया विस्तारित ब्रह्मांड अन्य छोटे और युवा ब्रह्मांडों के साथ टकराना जारी रख सकता है, उन्हें भी अपने में शामिल कर सकता है। ये सिद्धांत हमें आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की कुछ बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने की अनुमति देता है। दुर्भाग्य से केवल अवलोकन संबंधी डेटा ये साबित कर सकता है कि ये सही है या नहीं। फिलहाल माइक्रोवेव बैकग्राउंड के गुणों का अध्ययन करने और कुछ सबूत खोजने के लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए शायद हमें जल्द ही अपना जवाब मिल जाएगा। ब्रह्मांड के विस्तार की बात करें तो हम डार्क फ्लो थ्योरी का जिक्र किए बिना नहीं रह सकते। 2008 में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ गैलेक्टिक क्लस्टर 20 लाख मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से एक ही दिशा में जा रहे थे। क्या कोई विशाल और अदृश्य चीज उन्हें अपनी ओर खींच रही है? ये सचमुच कुछ भी हो सकता है। शक्तिशाली ऊर्जा वाला पदार्थ का एक विशाल टुकड़ा या स्पेस टाइम में कोई अजीब सा झुकाव जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा हो और जो असल में दूसरे ब्रह्मांडों से आ रही हो। फिलहाल ये क्लस्टर हमारे सौर मंडल से सेंटोरस की ओर फैली एक रेखा के साथ चलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन इस हलचल की दिशा थोड़ी अनिश्चित है। ज्यादातर डेटा बताते हैं कि क्लस्टर बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि विपरीत प्रवाह की संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। डार्क फ्लो थ्योरी काफी विवादास्पद है क्योंकि दृश्य ब्रह्मांड में पदार्थ का वितरण इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इस प्रवाह का होना ये बताता है कि दृश्य ब्रह्मांड के परे कुछ ऐसा है जो इन क्लस्टर्स के पदार्थ को अपनी ओर खींच रहा है। अब उस थ्योरी पे गौर करते हैं जो ये समझाने की कोशिश करती है कि इसके किनारे पर क्या मिल सकता है। ये थ्योरी कई ब्रह्मांडों की बात करती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड अन्य बुलबुलों की एक पूरी कतार के बीच कहीं एक बहुत छोटा बुलबुला हो सकता है। ये विचार कहता है कि समय समय पर ये सभी बुलबुले एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण उनके बीच बह सकता है और सब गड़बड़ कर सकता है, और जब वे जुड़ते हैं तो एक नया बिग बैंग हो सकता है। हमने दृश्य ब्रह्मांड की सीमा के पार कभी झांक कर नहीं देखा है। अगर हम वहां पहुंचने में कामयाब रहे तो हमें शायद एक और ब्रह्मांड मिल सकता है। समानांतर ब्रह्मांडों का एक विचार भी है। उनमें से हर एक बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड जैसा दिखता है, फिर भी कुछ विवरण अलग होते हैं।
उनमें से एक में अपने वर्तमान पेशे को चुनने के बजाय आपने एक म्यूजिक बैंड शुरू किया या दुनिया के मशहूर शेफ बन। शायद किसी कुख्यात एस्टेरॉइड ने अपना रास्ता बदल लिया हो और उस ब्रह्मांड में डायनासोर अब भी पृथ्वी पर घूम रहे हों। लेकिन मल्टीवर्स थियरी इन सब को एक कदम और आगे ले जाती है। जो इसमें विश्वास करते हैं उनका कहना है कि जीवन की अलग अलग कहानियों वाली अनगिनत वास्तविकताएं हो सकती हैं। हम एक बुलबुले में रहते हैं जो कई अन्य बुलबुलों में से एक है। ये नहाने के झाग जैसा दिखता है और ये बुलबुले लगातार ऊपर उठते और गायब होते रहते हैं। मल्टीवर्स का वर्णन कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा किया गया है जो विभिन्न परिदृश्यों का उल्लेख करते हैं, जैसे अलग ब्रह्मांड जो हर समय बनते रहते हैं या अंतरिक्ष के वे क्षेत्र जो हमारे ब्रह्मांड से अलग स्तरों पर हैं। लेकिन एक बात है जिस पर ये सिद्धांत सहमत हैं। वे सभी सुझाव देते हैं कि हम जिस स्थान और समय को देखते हैं वो एकमात्र वास्तविकता नहीं है। हमारे ब्रह्मांड की सभी विचित्रताओं को समझाना संभव है अगर ये अस्तित्व में रहने वाला एकमात्र ब्रह्मांड है। तो या तो नए सिद्धांतों का आविष्कार करना होगा जो हमारे ब्रह्मांड के कुछ गुणों पर प्रकाश डाल सके, या इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि हम कई ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक में रह रहे हैं जो सभी अलग हैं। ब्रह्मांड के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी। ये विचार है कि बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड का विस्तार बहुत तेजी से और घातांकीय रूप से हुआ। इस तरह का तेज इन्फ्लेशन वास्तव में ब्रह्मांड के कई गुणों की व्याख्या कर सकता है, जैसे आकाशगंगाओं का वितरण। जब ये सिद्धांत पहली बार सामने आया तो इसे साइंस फिक्शन माना गया था, लेकिन समय के साथ लोगों ने इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अब ये सिद्धांत कहता है कि इन्फ्लेशन बार बार हो सकता है, शायद अनंत रूप से, और इससे बबल यूनिवर्स का एक जाल बन सकता है। बेशक इनमें से किसी भी बबल के गुण हमारे जैसे नहीं होंगे। ऐसी जगह आसानी से हो सकती हैं जहां भौतिकी जैसा कि हम जानते हैं मौजूद नहीं है। लेकिन भले ही इनमें से कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे दिखें, वे सभी उस दायरे से परे हैं जिसे हम सीधे देख सकते हैं। एक और सिद्धांत भी है, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। ये कहता है कि कई शाखाओं वाली टाइमलाइन या वैकल्पिक वास्तविकताएं हो सकती हैं और उनमें से हर एक में हमारे फैसले अलग तरह से काम करते हैं, जिसका मतलब है अलग नतीजे। साथ ही आप केवल उसी वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं जिसमें आप रहते हैं। अगर ये सच है तो सवाल ये है कि वे बाकी सभी ब्रह्मांड कहाँ हैं? खैर, वो शायद उन आयामों में ओवरलैप करते हैं जहां हम बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, और फिलहाल ब्रह्मांडों और आयामों के बीच यात्रा करना संभव नहीं है। लेकिन शायद कुछ हजार साल बाद लोग न केवल ये साबित करने का तरीका खोज लेंगे कि समानांतर ब्रह्मांड मौजूद हैं, बल्कि एक से दूसरे में जाने का तरीका भी इजाद कर लेंगे। दुर्भाग्य से अब तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि कई ब्रह्मांड कहीं बाहर मौजूद हैं। आज हमारे पास जो भी सबूत हैं वे पूरी तरह से सैद्धांतिक हैं। कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी तर्क है कि ये एक अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय संयोग हो सकता है कि बिग बैंग ने हमारे जैसा पूरी तरह से संतुलित ब्रह्मांड बनाया। या यदि समानांतर ब्रह्मांड मौजूद हैं, तो हो सकता है कि हम उसी में रह रहे हों जिसमें हमारे जीवित रहने के लिए सभी सही स्थितियां थीं। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मल्टीवर्स सिद्धांत का परीक्षण किया जा सकता है या नहीं। शायद हमने अभी तक सही परीक्षणों के बारे में नहीं सोचा है। अब इसके बारे में सोचे, क्या होगा अगर एक मोड़ पर आपने अपने मूल ब्रह्मांड में रहना बंद कर दिया, मेरा मतलब है जिसमें आप पैदा हुए थे, फिर आपकी चेतना को एक समानांतर ब्रह्मांड में भेज दिया गया और वहीं आप अब फंसे हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट्स में लिखें कि क्या आपको लगता है कि यह संभव है।